नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सुकमा में 4 हार्डकोर नक्सली सहित 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। एक नक्सली पर 2 लाख रुपए और 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए के नाम घोषित था। जवानों की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स में पोस्ट कर लिखा कि आत्मसमर्पण किए जाने की सुखद खबर प्राप्त हुई। नक्सली बंदूक छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं, जिनके पुनरुत्थान के लिए हमारी सरकार तत्पर है। तो नक्सलियों पर लगातार एक्शन जारी है। एक बार फिर से यहां पर सफलता मिली है, सीएम ने भी बधाई दी। राजधानी रायपुर में लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के गिरफ्तार 4 शातिर शूटर्स को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। बता दें कि 26 मई को रायपुर पुलिस ने को मिले एक इनपुट के आधार पर इन सभी शातिर जो शूटर्स हैं, इनको खूनी खेल की वारदात से पहले ही दबोचकर पूरे मामले का खुलासा किया गया था। इस मामले में पुलिस ने गैंग के सरगना अमन साहू का भी नाम एफआईआर में जोड़ दिया है। पुलिस ने पप्पू सिंह उर्फ पस्सा, देवेंद्र सिंह और मुकेश कुमार सहित रोहित स्वर्णकार ने रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासा किए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को कारोबारी घरानों के मुखियाओं को गोली मारकर हत्या करने की सुपारी मयंक सिंह नामक आरोपी ने मलेशिया की राजधानी कुलालमपुरम में दी थी, जिसकी पुष्टि गिरफ्तार चारों शूटर्स के जब्त मोबाइल से हुई। पुलिस को रोहित स्वर्णकार के मोबाइल के सीडीआर से कई स्थानीय लोगों के नंबर मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस उन नंबरों की तस्दीक में लगी हुई है। पुलिस को इन शातिर शूटर्स के मोबाइल में एक जैसे मैप भी मिले हैं, जो बिना स्थानीय मददगार के नहीं मिल सकते, और इस मामले में पुराने बदमाशों के नाम भी सामने आ रहे हैं। साथ ही पुलिस की एक टीम ने झारखंड जाकर उन कंपनियों के उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी पूछताछ की। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस झारखंड जेल में बंद गैंग के सरगना अमन साहू को भी गिरफ्तार कर रायपुर लाकर पूछताछ करेगी। एबीसी 24 को मिले मेल की भी पुलिस की साइबर सेल जांच कर रही है। 8 दिन तक इनसे पूछताछ हुई, इनसे अहम जानकारियां मिली हैं। हमारी इन्हीं के कथनों के आधार पर 3 जगहों पे हमारी टीम गई है, झारखंड, इंदौर और राजस्थान। तो ये सभी तथ्यों की फिर से विस्तृत तरीके से इसमें जांच की जा रही है और जो संलिप्त लोग हैं उसकी पतासाजी की जा रही है। तो अमन सिंह का नाम इसमें खोला गया है और इसको रिमांड पे लिया जाएगा, और अन्य लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं, उनकी पतासाजी की जा रही है। उनको जरूर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी, जिसमें एबीसी 24 को भी एक मेल आया है, उसकी जानकारी हमको मिली है। जो भी टेक्निकल माध्यम से आया है उसके लिए हमारी साइबर की टीम लगी है। इसकी पतासाजी की जाएगी और इसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बड़ी खबर, बलरामपुर में बजरंग दल के नेता और एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला। घटना की जांच के लिए मंत्री रामविचार नेताम ने पत्र लिखा है। सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा है। उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग इस पत्र के माध्यम से की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बजरंग दल के नेता और महिला की संदिग्ध मौत का ये मामला है। घटना की जांच के लिए रामविचार नेताम ने एक पत्र उन्होंने लिखा है। सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को उनका यह पत्र है, जिसमें उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की है। गृह मंत्री विजय शर्मा अपने प्रवास पर कोंडागांव पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने बंद कमरे में समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से नक्सल मुद्दे पर बात की। गृह मंत्री ने नक्सलवाद पर बयान देते हुए कहा कि नक्सलवाद खत्म करने और बेहतर पुनर्वास नीति को लेकर सरकार पहल कर रही है। इसके साथ ही नक्सल हिंसा का शिकार हुए लोगों के लिए भी बेहतर मैकेनिज्म बनाया जाएगा। इसकी चिंता सरकार के साथ ही समाज को करनी होगी। डिप्टी सीएम ने कहा, हमारा प्रयास है कि बस्तर से गुजरने वाली इंद्रावती नदी के किनारे निर्भय होकर शांति से लोग शाम को भी टहल सकें, ऐसा माहौल तैयार किया जाए। बहुत ही शिद्दत से इस बात के लिए सोचा कि नक्सलवाद का समापन होना चाहिए, अधिकतम हमारे लोग हैं उनका पुनर्वास होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, और जो पुराने पीड़ित हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। और सेवा करके ये प्रयास में है कि आप लोग
इंद्रावती नदी के किनारे भी शाम को आराम से घूम सके। हम लोग इसी प्रयास में। ये पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया। ग्वालियर के माधव बाल निकेतन में मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस पहुंचने से हड़कंप मच गया। पुलिस मुंबई से भागे बच्चों को ढूंढने के लिए यहां आई थी। पुलिस ने माधव बाल निकेतन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी देखा, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस जनकगंज थाना की पुलिस के साथ मिलकर बच्चों की तलाश में जुट गई। बता दें कि मम्मी पापा आपस में झगड़े तो 3 नाबालिग बहनें और एक भाई मुंबई से भागकर ग्वालियर आए थे। अब उनका पता नहीं चल रहा। 27 मई को जब बच्चे ग्वालियर आए थे तो उन्होंने ऐप के जरिए एक ऑटो ड्राइवर को पेमेंट किया था। इसी क्लू पर मुंबई पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से पूछताछ की। उसने बताया कि 27 मई को बच्चों को माधव बाल निकेतन में अंदर तक छोड़ा था। यहाँ पर आश्रम की तरफ बोले कि कोई आश्रम हो तो बताना, लक्ष्मीगंज में आश्रम है, वहाँ पर आपको हमको छोड़ देना। तो मैंने यहाँ पर गाड़ी आके रोक ली। वे आश्रम में अंदर गए, मैं भी अंदर गया था। बच्चे अंदर छोड़ के मैं अपना किराया लेके 5 मिनट तक खड़ा रहा था। उसके बाद में मैं निकल गया था। यहाँ से बम्बई से क्राइम ब्रांच वाले आए हैं, उनने फोटो निकाला हमारा स्टेशन पे। ये अंधेरी ईस्ट की जो है, अंधेरी ईस्ट मुंबई से पुलिस आई है। उनके यहाँ पर 4 बच्चे जो है वो मिसिंग हुए हैं। उसके संबंध में वहाँ प्रकरण पंजीबद्ध है। उस प्रकरण की जांच के दौरान जो है मुंबई पुलिस यहाँ आई थी। उनको जो जांच के दौरान यहाँ बाल निकेतन तक बच्चों के आने की खबर मिली है उन्हें, तो इस संबंध में पूछताछ के लिए वो बाल निकेतन यहाँ आए हैं। दतिया जिले के बसई थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर पर कार्रवाई को लेकर विधायक राजेंद्र भारती और पुलिस आमने सामने है। पुलिस के मुताबिक बसई कस्बे में एक ट्रैक्टर वन परिक्षेत्र से रेत भरकर ला रहा था। पुलिस को आते देख ट्रैक्टर चालक ने रेत सड़क पर खाली कर दी और भागने लगा। पुलिस ने रेत जब्त कर ट्रैक्टर पर कार्रवाई की। वहीं क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भारती का आरोप है कि पुलिस अवैध रेत का उत्खनन कर रही और पुलिस ने पहले ट्रैक्टर में रेत भरवाई, बाद में उसी ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर दी। बता दें कि पुलिस दबी जुबान में विधायक पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। वहीं विधायक ने जेसीबी से ट्रैक्टर में रेत भरवाने का वीडियो वायरल कर दिया है। 2 गाड़ियों से पूरा फोर्स जाता है और फूल सिंह और मानसिंह ग्राम हिम्मतपुर का ट्रैक्टर खेत से उठाता है और उसके बाद वहाँ पर लाके उसमें पुलिस फोर्स खुद ही बजरी का रकड़ बनाने के लिए बजरी भर रहा है, रेत बजरी भर रहा है। कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी अवैध रूप से ट्रैक्टर रेत भर के ले जा रहा था। उस समय चूँकि हमारा बल कम था तो उस व्यक्ति ने उस रेत को रोड पर खाली कर दिया था। बाद में पुलिस फोर्स और पहुंचा तो उस ट्रैक्टर को जब्त किया गया और साथ ही उस रेत को भी जब्त किया हुआ है। वो जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो आधा अधूरा है, बाकी का जो पहले का वीडियो है वो पुलिस के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आपको सत्यता का पता चल जाएगा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्णतः असत्य। खबर रायपुर से, जहां कोल घोटाला मामले में कल आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है। गिरफ्तार आरोपियों के पुलिस रिमांड कल खत्म होगी। निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की पेशी होगी। इसके साथ ही निलंबित IAS रानू साहू, समीर बिश्नोई की भी कल पेशी है। कारोबारी नेता सूर्यकांत तिवारी भी कोर्ट में कल पेश होंगे। सभी आरोपी हैं फिलहाल अभी EOW के रिमांड पर। EOW इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बढ़ते आगे, एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन को लेकर अलग अलग दावे यहां पर किए जा रहे हैं। एग्जिट पोल में 360 के करीब सीटें भाजपा यानी कि एनडीए को और 140 के करीब जो सीटें हैं इंडिया के खेमे में दी गई है। साथ ही मोदी के हैट्रिक लगने के संकेत है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में अब नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वर्चुअली बैठक में शामिल होने के बाद पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि एग्जिट पोल के विपरीत रिजल्ट आएंगे। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एग्जिट पोल ने विपक्ष को ही एग्जिट कर दिया। इधर मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेसियों के मिठाई ऑर्डर पर कहा कि मिठाई वाले कहते हैं कांग्रेसी ऑर्डर देते हैं लेकिन ले जाते नहीं। एग्जिट पोल ने विपक्ष को एग्जिट कर दिया है और भाजपा में जो आप गणना कर रहे हैं 370 में सोचता हूँ उससे और भी अधिक सीटें भाजपा की आएंगी। 400 का लक्ष्य बांधकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, पसीना बहाया है। जनता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में
प्रस्तुत करके फिर वो मिठाई का ऑर्डर देते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ या फिर अन्य राज्यों में वो बताते हैं कि हमने अच्छा काम किया। मिठाई वाले ये कहते फिरते हैं कि ये तो ऑर्डर देते हैं लेकिन ले जाते नहीं हैं, तो वास्तविकता यही है। 2047 का जब हमारा आज़ादी के 100 वर्ष हम मनाएंगे, तभी विकसित भारत का स्वरूप देखकर मुझे लगता है कि कांग्रेस तब तक कहीं विलीन हो चुकी होगी, किसी अन्य स्वरूप में होगी। इस समय पूरी एग्जिट पोल धरा का धरा रह जाएगा। और छत्तीसगढ़ की बात करें, हम शुरू से कहते आ रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत कर आएगी। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर जगदलपुर के रहवासियों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जगदलपुर के लोगों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जो यहाँ के हमारे जो वरिष्ठ गण हैं, जो नेता हैं, वो बस्तर के बारे में आज तक सही ढंग से नहीं काम कर पाए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, एग्जिट पोल बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और जो है ना मतलब 350-60 के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुँचेगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल गठबंधन की सरकार में ताज कौन पहनेगा, इसकी लड़ाई थी। यहाँ पर इकलौता मालिक होने की वजह से कहीं ना कहीं ये इफेक्ट जरूर पड़ता है कि ना ये 370 के आसपास लेके आएंगे सीट। महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं थी और महिलाओं के हाथ में सीधा पैसा पहुँच रहा था, पहले घर के मुखिया पास पहुँचता था, महिलाओं के पास वो पहुँच नहीं पाता था। इस बार महिलाओं को सीधा पैसा पहुँच रहा है, इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और जो टारगेट है वो टारगेट से मुझे लगता है पार ही होंगे। और सीटें कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो माहौल है वो एग्जिट पोल में दिख रहा है और जो माहौल हमने भी देखा चुनाव के दौरान, लगभग वही माहौल एग्जिट पोल में भी देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज संघ शिक्षक वर्ग का समापन हुआ। 15 दिवसीय प्रशिक्षण रायपुर के बूढ़ापारा स्थित आउटडोर स्टेडियम में 18 मई से शुरू हुआ था, जिसमें 578 विद्यार्थी भाग लिए, जहां आरएसएस की विचारधारा के साथ ही शारीरिक और बौद्धिक ज्ञान दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री जागेश्वर बिरहोर और आरएसएस के मुख्य वक्ता डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना थे। पूर्णेंदु सक्सेना ने कहा कि भारत विश्व के रंगमंच पर सशक्त रूप से खड़ा है। आज देश विरोधी शक्तियां बेनकाब हो रही हैं। हिंदू धर्म के लिए आरएसएस काम करती है। सक्सेना ने कहा कि युवा सृजनकर्ता बने और कुटुंब का भाव विकसित करें। कार्यक्रम में मंत्री विजयन अग्रवाल और टंकराम वर्मा समेत कई विधायक और बीजेपी व आरएसएस के पदाधिकारी शामिल हुए थे। संघ के बारे में अलग अलग प्रकार के विचार भी रहते हैं। संघ स्वभाव से ही हिंदू समाज का जागरण, हिंदू समाज का संगठन इसी एक टेक को लेकर चला हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारिका के नागेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। सीएम मोहन ने मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने कहा कि क्या कहा, यहां पर आपको सुनवाते हैं सीएम। नागेश्वर धाम पे आकर एक ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने के साथ साथ जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव पूरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभिक रुझान पाए, भगवान का ही कृपा है। करेंगे कि ये रामेश्वर हो, द्वारका हो, सोमनाथ हो, नागेश्वर धाम हो, सभी का आशीर्वाद लेकर के लोग कल्याण के काम में पुनः जुटेंगे। मेरी अपनी आस्था। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है। इससे पहले बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण के साथ ही पार्टी के कई नेता शामिल थे। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने 3 मुद्दों पर चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित कराया। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से कहा कि मतगणना में शामिल कर्मचारियों को प्रक्रिया की जानकारी हो। इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मतगणना में शामिल हुए कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से टूल किट पर एक्शन लेने की गुजारिश की। हमने मांगा है और अनुरोध किया है माननीय इलेक्शन कमीशन से कि वो सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए और छोटी से छोटे विषय जो काउंटिंग प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको बड़े गंभीरता से, गहराई से और संभल के किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार का
डिविएशन या बदलाव कोई भी स्टेशन में देश भर में काउंटिंग में ना हो। रखिए कि जो काउंटिंग प्रोसेस है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 1.5 करोड़ अधिकारी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े थे, उसमें से जो लोग काउंटिंग में जुड़े हैं उनकी और सभी काउंटिंग एजेंट्स की भी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कड़े कदम उठाए जाए और निगरानी रखी जाए कि सही माने में काउंटिंग प्रोसेस ठीक से हो और किधर भी किसी प्रकार का गलत गतिविरोध ना हो, कोई वायलेंस ना हो, कोई मारपीट ना हो। सिक्योरिटी और सुरक्षा बलों को तट पर रखा जाए। तीसरा, हमने जो ये टूल किट चल रही है, जो ये दिल्ली रेजोल्यूशन जैसे कारनामे कुछ सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। मुलाकात के दौरान विपक्ष के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के सामने 5 मांगे रखी। उनकी पहली मांग थी कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाए। विपक्षी गठबंधन के नेताओं की दूसरी मांग थी कि नियमों के तहत काउंटिंग हो और पर्यवेक्षक के नियमों को लागू कराएं। उनकी तीसरी मांग थी कि मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चौथी मांग थी कि मशीन से जो डेटा आए उससे कंफर्म किया जाए। पांचवी और आखिरी मांग करते हुए विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से कहा कि ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं। काउंटिंग के दौरान उसे कंफर्म किया जाए। एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। मध्य प्रदेश में अब लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। प्रदेश में भीषण गर्मी नौतपा बारिश होने से अब खत्म हो गया है। भोपाल के कई इलाकों में शनिवार देर शाम बारिश हुई जिससे पूरा शहर खिल उठा। मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। पूरे देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच वृक्षों के महत्व को लेकर कई तरह की बात छिड़ गई है। लोग सोशल मीडिया में से लेकर सभी प्लेटफॉर्म पर पेड़ों के महत्व को बता रहे हैं और इस बीच कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने प्रकृति और इंसान के बीच के जो रिश्ते हैं उसे बहुत बेहतर ढंग से समझा दिया है। देखिए इस रिपोर्ट को। पहाड़ों के बीच लगी पानी की ये टंकी प्रशासन के प्रयासों का फल नहीं बल्कि दीवान पट पर गांव वालों के जुगाड़ से निकाला गया समस्या का हल है। भीषण गर्मी में पानी के एक एक बूंद को गांव वाले तरस रहे थे, तब ग्रामीणों ने जल के प्राकृतिक स्रोत को ही अपना सहारा बना लिया और खुद पैसे जोड़कर पहाड़ से गांव तक पाइपलाइन बिछा दी, जिससे हर रोज हजारों लोगों की प्यास बुझ रही है। चुनाव के पहले आए नहीं तो कहते है 1 हफ्ता नहीं लगे रे सब लोग बना दे, ऐसे करके झूठ बोल के भाग गए। चुनाव के दबदबा में के उन पहुँचीन अवेला कब फिट करो भाई, ऐसे करके बोल दिया मैं। ताले ना हम 1 हफ्ता चुनाव का टिसान 1 हफ्ता नहीं पहुँचे, राजा वाले झूठ बोल के भाग गए। आज बस लगता है कि 12 महीना रोज लगता है, कहाँ गला पीते हैं यही बस लगता सभी जन लगते सब लगता। गांव में हैंडपंप नहीं है? नहीं है, और घर में नहीं जावे वहाँ तो ऐसे नल के व्यवस्था बनी से फिर वहाँ पानी नहीं पहुँचता। दरअसल कवर्धा जिला के पंडरिया ब्लॉक में भूजल की स्थिति चिंताजनक हो गई है। यहाँ भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे पंडरिया क्षेत्र ड्राई जोन में चला गया है। क्षेत्र के 24 से ज्यादा गांवों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र के ज्यादातर हैंडपंप
बंद हैं, तो कहीं कम पानी निकलने की शिकायत है। तो वहीं अधिकांश गांवों में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित नल जल कनेक्शन शोपीस बनकर रह गए हैं, जिससे पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही है। इन्हीं सभी समस्याओं के बीच दीवान पट पर गाँव के लोगों ने ये जुगाड़ ढूंढा। झरना के पीथन तो झरना ले मूड में बोए के लाते कि हाँ मूड के बह के लाथन हम मूड में। और पाइप भी तो बिछाया हो ना? हाँ बिछा है, हमार लई के बिछा है कैसे? हाँ तू मन बिछाया हो कि अधिकारी मन दे पैसा? हमार बिछा है रहा मांग करे रहे नहीं तो वही ऊपर के नाने दे नहीं है, घर के नाने कहाँ दे? ऊपर ले आते वही झाड़ है ऊपर है वजीरिया कहाँ ले आते? दीवान पट पर गांव के बैगा आदिवासियों के जुगाड़ ने सबको चौंका दिया है। कलेक्टर समस्या को दूर करने की बात करते हैं और खुद भी गांव वालों की इस नायाब व्यवस्था को देखने का मन होने की बात कह रहे हैं। जिस ग्राम का नाम बताया वहाँ पे ग्रामीणों ने, यदि मान लो वहाँ की जो बैगा ट्राइब है, उनने इस तरीके का परंपरागत तरीका निकाला है तो काफ़ी सराहनीय प्रयास है। मैं चाहूँगा कि हमारे ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी वहाँ दौरा करें। मुझे भी जैसा भी समय मिलेगा मैं वहाँ जाकर देखूँगा ये कौन सी टेक्निक से वो पानी ले रहे हैं, और अगर ये कहीं सफल होती है तो हो सकता है और भी कहीं इसका प्रयोग किया जा सके। शहरों में पड़ रही जानलेवा गर्मी की एक तस्वीर है जहाँ लोग प्रकृति के कहर से थर्राए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर है जहां प्रकृति ने लोगों की जिंदगी बचा ली है। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24, कवर्धा।